हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं कि हर सक्सेसफुल कंपनी पहले ये डिसाइड करती है कि उसे फ्यूचर में क्या बनना है और किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। इसी के लिए विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स तय किए जाते हैं। आज हम इन सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे। आज हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूनिट 1 पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। टॉपिक 10 स्टेक होल्डर्स इन बिजनेस। मीनिंग, सबसे पहले समझते हैं कि स्टेक होल्डर किसे कहते हैं। स्टेक होल्डर वो कोई भी पर्सन, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन होता है जो बिजनेस को अफेक्ट करता है या बिजनेस की एक्टिविटीज से अफेक्ट होता है। सिंपल वर्ड्स में, जिसका बिजनेस के साथ किसी ना किसी तरह कनेक्शन हो उससे स्टेक होल्डर कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन, स्टेक होल्डर्स वो इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स होते हैं जिन्हें बिजनेस की सक्सेस या फेलियर से इंटरेस्ट होता है। इजी एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक रेस्टोरेंट ओपन किया। अब इस बिजनेस से बहुत लोग जुड़े होंगे, जैसे ओनर, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, बैंक। अगर रेस्टोरेंट अच्छा चलेगा तो सबको फायदा होगा और अगर बिजनेस लॉस में जाएगा तो इन सब पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए ये सब स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स दो टाइप्स के होते हैं। 1 इंटरनल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो कंपनी के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल्स, ओनर्स, शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज। ये स्टेक होल्डर्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये कंपनी में काम करते हैं और कंपनी से इनकम अर्न करते हैं। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो इन्हें भी फायदा होगा। 2 एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कंपनी के बाहर होते हैं। ये कंपनी में काम नहीं करते लेकिन बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, बैंक्स, इन्वेस्टर्स, सोसाइटी, लोकल कम्युनिटी, कॉम्पिटिटर्स। इजी एग्जाम्पल, कस्टमर्स कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, सप्लायर्स रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, बैंक्स कंपनी को लोन देती हैं। ये सब कंपनी के बाहर हैं, इसलिए इन्हें एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कहते हैं। अब समझते हैं कि स्टेक होल्डर्स बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। 1 प्रोवाइड मनी। बिजनेस को पैसे की जरूरत होती है। ये पैसे मिलते हैं ओनर से इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर्स से, बैंक से लोन। 2 प्रोवाइड रिसोर्सेज। बिजनेस चलाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। सप्लायर्स रॉ मटेरियल्स देते हैं, एम्प्लॉयज अपनी स्किल्स और लेबर प्रोवाइड करते हैं। 3 बाय प्रोडक्ट्स। कस्टमर्स बिजनेस के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज परचेज करते हैं। अगर कस्टमर्स ही नहीं होंगे तो बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए कस्टमर को बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर भी माना जाता है। 4 गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट बिजनेस को सपोर्ट करती है, जैसे बिजनेस लाइसेंस प्रोवाइड करती है, लॉज बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। ये सब बिजनेस को स्मूथली चलाने में हेल्प करते हैं। टॉपिक 11 विजन। मीनिंग, आप विजन को समझते हैं। विजन बताता है कि कंपनी फ्यूचर में क्या बनना चाहती है। सिंपल वर्ड्स में, विजन कंपनी का फ्यूचर ड्रीम होता है। सिंपल डेफिनेशन, विजन एक लॉन्ग टर्म पिक्चर होती है जो बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में क्या बनना चाहता है। इजी एग्जाम्पल, गूगल टू प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन, टेस्ला टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी। दोनों स्टेटमेंट्स कंपनी के फ्यूचर डायरेक्शन को शो करती हैं। फीचर्स ऑफ अ गुड विजन। एक अच्छी विजन में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। 1 फ्यूचर ओरिएंटेड। विजन हमेशा फ्यूचर पर फोकस करती है। 2 इंस्पायरिंग। विजन एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती है। 3 क्लियर। विजन सिंपल और इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। 4 लॉन्ग टर्म। विजन कंपनी को कई सालों तक डायरेक्शन देती है। विजन एक ही क्वेश्चन का आंसर देती है, हम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। टॉपिक 12 मिशन। मीनिंग, अब मिशन को समझते हैं। मिशन बताता है कंपनी एग्जिस्ट क्यों करती है, कंपनी क्या करती है, कंपनी किसकी सर्विस करती है, कंपनी अपनी सर्विस कैसे प्रोवाइड करती है। सिंपल डेफिनेशन,
मिशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट पर्पस को डिस्क्राइब करता है और बताता है कि कंपनी किस बिजनेस में है। इजी एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड्स मिशन टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी फूड क्विकली एट अफोर्डेबल प्राइसेस। इस स्टेटमेंट से पता चलता है कंपनी क्या करती है, किसकी सर्विस करती है, कैसे सर्विस प्रोवाइड करती है। मिशन इंपॉर्टेंट क्यों है? मिशन सबको एक कॉमन डायरेक्शन देता है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, बिजनेस एक्टिविटीज को गाइड करता है, गोल्स अचीव करने में सपोर्ट करता है। फीचर्स ऑफ गुड मिशन, एक अच्छा मिशन होना चाहिए, क्लियर, स्पेसिफिक, प्रैक्टिकल, यूनिक, मोटिवेटिंग, इजी सेंटेंस। डिफरेंस बिटवीन विजन एंड मिशन। बेसिस, विजन, मिशन, टाइम फोकस, फ्यूचर, प्रेजेंट, नेचर, ड्रीम, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, फ्यूचर में क्या बनना है, आज कंपनी क्या करती है, ओरिएंटेशन, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, करंट बिजनेस। टॉपिक 13, बिजनेस डेफिनेशन। मीनिंग, बिजनेस डेफिनेशन बताता है कि कंपनी एक्चुअली किस बिजनेस में है, ये क्लियरली एक्सप्लेन करता है। कस्टमर्स कौन है, कंपनी क्या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देती है, किस मार्केट को सर्व करती है, कस्टमर्स की कौन सी नीड सेटिस्फाई करती है। एग्जाम्पल 1, इंडियन रेलवेज। रॉन्ग डेफिनेशन, हम ट्रेन्स चलाते हैं, ये सिर्फ एक्टिविटी बताता है। करेक्ट बिजनेस डेफिनेशन, हम ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये कंपनी के रियल बिजनेस को बताता है। एग्जाम्पल 2, इंडियन ऑयल। रॉन्ग, हम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। करेक्ट, हम सेफ और अफोर्डेबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यानी फोकस प्रोडक्ट पर नहीं, कस्टमर की नीड पे होना चाहिए। बिजनेस डेफिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये कंपनी को हेल्प करता है अपना रियल बिजनेस समझने में, कस्टमर की नीड्स आइडेंटिफाई करने में, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में, बेटर स्ट्रैटेजीज बनाने में। टॉपिक 14, ऑब्जेक्टिव्स। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स वो स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं जो कंपनी एक फिक्स टाइम के अंदर अचीव करना चाहती है। सिंपल डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर, मेजरेबल और टाइम बाउंड टारगेट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को उसके मिशन अचीव करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल्स, इस साल सेल्स में 20% इंक्रीज करना, इस साल 10 न्यू ब्रांचेस ओपन करना, कॉस्ट को 10% रिड्यूस करना, ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑब्जेक्टिव्स, एक अच्छा ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए। एस, स्पेसिफिक, ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। एम, मेजरेबल, प्रोग्रेस को मेजर किया जा सके। ए, अचीवेबल, टारगेट रियलिस्टिक और पॉसिबल होना चाहिए। आर, रेलिवेंट, ऑब्जेक्टिव कंपनी के मिशन को सपोर्ट करना चाहिए। टी, टाइम बाउंड, ऑब्जेक्टिव के साथ डेडलाइन होनी चाहिए। टॉपिक 15, गोल्स। मीनिंग, गोल्स कंपनी के ब्रॉड और जनरल रिजल्ट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में अचीव करना चाहती है। गोल्स ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होते, ऑब्जेक्टिव्स गोल्स से ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। एग्जाम्पल, गोल इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड बैंक बनना, ये एक ब्रॉड गोल है। ऑब्जेक्टिव्स 2 साल में 100 न्यू ब्रांचेस ओपन करना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को 95% तक इंक्रीज करना, ये दोनों गोल्स को अचीव करने के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। इजी एग्जाम्पल, मान लीजिए एक मोबाइल कंपनी है, गोल नंबर 1 मोबाइल कंपनी बनना, ये सिर्फ डायरेक्शन बताती है। ऑब्जेक्टिव्स, मार्केट शेयर में 15% इंक्रीज करना, 5 नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करना, 100 सर्विस सेंटर्स ओपन करना, ये सब स्पेसिफिक टारगेट्स हैं जो गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं। डिफरेंस बिटवीन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। बेसिस, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, ब्रॉड, स्पेसिफिक, डिटेल, जनरल, डिटेल्ड, टाइम होराइजन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट या मीडियम टर्म, मेजरेबिलिटी, मेजर करना डिफिकल्ट, इजीली मेजरेबल, डायरेक्शन, टारगेट। यहीं पर हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट 1 पार्ट 4 कंप्लीट होता है और इसी के साथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट 1 भी कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस पूरे यूनिट से आपको इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्कोप, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे और ये आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अपने डाउट्स बताएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अंकित नागराज और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली एमबीए की इजी और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूनिट 2 पार्ट 1 में